देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर प्रदेश के महानगर और जिला स्तर पर भाजपा सरकार का किया गया पुतला दहन का कार्यक्रम हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी विमला पांडे ने कहा कि विद्युत बिलों के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश सरकार की मनमानी लगातार जारी है। साथ ही रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों में आम जन परेशान है। हरिद्वार के पूर्व कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया और चंद्राचार्य चौक स्थित भाजपा सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री होश में आओ, बड़ी कीमतें कम करो, तानाशाही नहीं से। बिजली की दरों में हर वर्ष ये वृद्धि कर रहे हैं, उसके विरोध में आज जो है धामी सरकार का पुतला फूंका गया। ये सरकार जो है, जो अपने वचन थे, जो अपने वादे थे, उसके बिल्कुल विपरीत चल रही है। ये सरकार जब आई थी, भाजपा सरकार, तो ये कह के आई थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जब से सरकार आई है, किसी भी चीज के आप रेट देख लीजिए, चाहे बिजली के हो, पानी के हो, सीवर के हो, अन्य टैक्स हो, जीएसटी हो, पेट्रोल के हो, डीजल के हो, दाम हो, हर जगह जो है महंगाई में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। आम जनता जो है महंगाई से तराई तराई कर रही है। इसी के विरोध में आज जो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, महानगर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार का पुतला दहन किया। कब तक ये विरोध जारी रहेगा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है? लगातार जनता को जागृत करते रहेंगे। हम लोग जनता के बीच में ही हैं और जब तक ये सरकार जो है जाएगी नहीं, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और बिजली की दरों जब तक ये कम नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। पूरे देश में इस तरह का माहौल है, 2024 चुनाव भी लग गई, ठीक है, लोकसभा चुनाव का, पर क्या फर्क पड़ेगा इस बात? क्या तो देश में तो जो है भाजपा के विरोध में ही माहौल है, मैं समझता हूँ जहां तक है। अब बात जो है बाकी की विपक्षी पार्टियों का है और इन लोगों के आपस में तालमेल का है। अगर जो है विपक्ष एकजुट होता है तो मैं समझता हूँ जो है बीजेपी को बहुत आसानी से हराया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा जो है कोई मतलब बहुत सोचने समझने की बात नहीं है। बहुत ही आसानी से बीजेपी को हराया जा सकता है। बात विपक्षी दलों की है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय करण माहरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के पुतले फूंके जा रहे हैं। अभी एक हफ्ता पहले भाजपा सरकार ने बोर्ड को एक प्रस्ताव दिया था कि 6.5% लगभग बिजली के रेट बढ़ा दिए जाए, परंतु जो बिजली बोर्ड है उसने 16.5% का प्रस्ताव भाजपा को लौटा कर दिया और भाजपा सरकार ने 16.5% बिजली के रेट बढ़ा दिए। साथियों, देखने वाली बात यह है कि ऊर्जा प्रदेश इसको बताया जा रहा है और बिजली बाहर से खरीदी जा रही है। गुजरात में एक कंपनी है, उसको बिना बिजली खरीदे उत्तराखंड सरकार ने भुगतान कर दिया है। ये सब जांच के विषय है। जांच करने वाले भी यही हैं, जांच करवाने वाले भी यही हैं। आखिर मरना किसको है? जनता को। आज जनता पर बोझ बनाकर 16.5% बिजली का भार बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं आज सड़कों पर उतरे हैं और जब तक ये रेट को कम नहीं करेंगे, कांग्रेस सड़कों पर रहेगी और इन्हें बाध्य करेगी कि इसके रेट ये कम करेंगे। और आगे भी कांग्रेस पार्टी ये इनको चैलेंज करती है कि यदि इस तरह के अत्याचार इन्होंने प्रजा पे किए, अपनी जनता पे किए, तो हम उसका हर तरह से विरोध करेंगे। बीजेपी सरकार ने बिजली के दामों में जिस तरह से भारी तरह वृद्धि किया है, आज हर चीज महंगा हो गया है, उसी हिसाब से बिजली की दरें भी महंगी कर दिया है, गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया है। आज बिजली की दर जिस तरह से महंगी हो गई तो गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आज कांग्रेस ने इसलिए पुतला दहन किया है धामी सरकार का कि उनसे ये मांग करती है कि कम से कम बिजली के दाम में जो बढ़ोतरी है उसको कम किया जाए। और इस तरह से अहंकार अगर दिखाएंगे तो ये जो जनता है, ये जनता इनको सत्ता से बहुत जल्दी बेदखल कर देगी। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था इन्होंने, गैस का सिलेंडर कम करने का वादा किया था इन्होंने, लेकिन इन्होंने गरीबों को छला है। जिस तरह से गरीबों को छल करके सत्ता हासिल किया है, चाहे वो धामी सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, ये जगह जगह जिस तरह से गरीब जनता को ठगने का काम किया है, कांग्रेस अब सड़कों पर है
हमारे कांग्रेस नेता तपस्वी श्री राहुल गांधी जी सड़कों पे हैं, पैदल चल रहे हैं, 25-30 किलोमीटर डेली पैदल चल रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने देश में नफरत फैलाया है, राहुल गांधी जी उस नफरत को खत्म करने के लिए जन जन से मिल रहे हैं और वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अब कांग्रेस सड़क पे है। लाल कुआं में गरीब बेसहारा लोगों को शीतलहर के प्रकोप से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सोमवार को पुलिस के अधिकारियों ने 100 जरूरतमंदों को बिंदुखत्ता चौकी बुलाकर कंबल बांटे। इधर बिंदुखत्ता चौकी पुलिस द्वारा किए गए इस नेक काम की चारों तरफ जमकर सराहना हो रही है। बताते चले कि क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी और कोतवाल डीआर वर्मा के दिशा निर्देशन में बिंदुखत्ता चौकी प्रभारी गुरविंदर कौर ने 100 जरूरतमंदों को चौकी बुलाकर कंबल बांटे। इस दौरान चौकी प्रभारी गुरविंदर कौर ने कहा कि गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने क्षेत्र के सक्षम लोगों से भी गरीबों व बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। वहीं इस मौके पर कांस्टेबल कमल बिष्ट और राजेश कुमार मौजूद रहे। आज लक्सर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस तहसील दिवस में पूर्व की अपेक्षा शिकायतों की संख्या अधिक रही। इस बार तहसील दिवस में 94 शिकायत मिली, जिसमें से केवल 18 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण किया जा सका। बाकी शिकायतों को समय सीमा तय करते हुए निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के पास अग्रसारित कर दिया गया। आज इस तहसील दिवस में सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में मुख्यतः सर्दी के सीजन में सरकार द्वारा स्कूलों की छुट्टी किए जाने के बाद भी स्कूलों के हो रहे संचालन, नगर पालिका की ओर से अलाव का कम संख्या में जलाना, राजस्व संबंधी, विद्युत विभाग संबंधी, स्वास्थ्य विभाग संबंधी, रास्तों पर अतिक्रमण, नालियों पर अतिक्रमण आदि छाए रहे। देखिए, एक तरफ तो उत्तराखंड शासन लगातार सर्दी को लेकर सजग है और सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनहानि किसी प्रकार की ना हो, परंतु नगर पालिका परिषद लक्सर द्वारा उसके विपरीत कार्य किया जा रहा था, जिसके मद्देनजर मैंने आज अपने मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्री प्रतीक जैन जी के सामने एक समस्या रखी कि नगर पालिका परिषद द्वारा समुचित अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे कभी भी कोई भी जनहानि हो सकती है। और दूसरा मेरा कहना ये था कि नगर पालिका परिषद द्वारा कहा जाता है कि लकड़ी की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना था सीडीओ साहब से कि अगर लकड़ी की व्यवस्था नहीं है तो इतना मोटा बजट जो लाखों रुपए दिखाया जा रहा है वो किस आधार पे दिखाया जा रहा है। तो मैंने इस संबंध में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है और जनता को अलाव से संबंधित समस्या का निजात दिलाने का प्रार्थना पत्र महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अधिकारी हरिद्वार के, और उन्होंने उनको फटकार भी लगाई है कि वहाँ कूड़ा ना डलवाया जाए, लेकिन इनके सर पे जू नहीं रहेंगे, ये बार बार फिर से वही कार्य करेंगे। अगर इस बार ये नहीं करते तो हम सीधे हाई कोर्ट में इनके खिलाफ रेट फाइल करेंगे और सक्षम न्यायालय में इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। संगीन मामला है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हमने सभी स्कूल्स को, प्राइवेट हो या पब्लिक स्कूल्स हो, सभी को कम्युनिकेट पहले से ही करवा दिया गया है कि 13 तारीख तक अवकाश सभी जगह पे रहेगा। विंटर सीजन चल रहा है तो इस टाइम पे बच्चों का स्कूल जाना सही भी नहीं है, बच्चों के सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवकाश राज्य स्तर से ही डिक्लेयर किया गया है। अगर कोई भी स्कूल ऐसे बिना परमिशन के या इस अवकाश के बाद भी अगर ऑपरेट कर रहा है तो सभी एसडीएम्स को पहले से ही निर्देशित किया गया है कि रैंडम इंस्पेक्शन करें, और अगर ऐसा कोई भी स्कूल संचालित किया जा रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी करें। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित सर्वहारा नगर से चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने मुजफ्फरनगर से बरामद कर लिया है। चोरी के आरोप में यूपी के 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी में प्रयुक्त एक बाइक भी पुलिस ने कब्जे में ली है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। चोरों को पकड़ने पर एसएसपी ने पुलिस और एसओजी देहात की टीम को 5000 का इनाम भी दिया है। मामले का खुलासा एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने किया। एसएसपी के मुताबिक 30 दिसंबर 2022 की रात सर्वहारा नगर काली की ढाल में रहने वाले प्रेम कुमार की ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई थी, जिसके बाद मामला ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। इस दौरान पुलिस और एसओजी देहात की टीम को सीसीटीवी कैमरे में 3 युवक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर हरिद्वार की ओर भागते हुए दिखाई दिए, जिनकी धरपकड़ के लिए तत्काल 2 टीमों का गठन किया गया। एसएसपी ने बताया कि सुरागसी करते हुए दोनों टीम यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां मुखबिर की सूचना पर रामपुर तिराहे से पुलिस ने तीनों युवकों को घेराबंदी कर दबोच लिया। पूछताछ करने पर युवकों ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने का जुर्म कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर ऋषिकेश ले आई। सर्वहारा नगर
काले की ढाल है यहाँ पर ऋषिकेश में, वहाँ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुई थी। उसमें 2 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और मामला पंजीकृत करके जो है 24 घंटे के अंदर इस ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा से आगे एक बागो वाला चौरा है, वहाँ से इसको रिकवर कर लिया गया है। इसमें 3 जो इन्वॉल्व जो अक्यूज थे, राहुल कश्यप, नितिन सैनी और नितिन कश्यप, इनकी अरेस्टिंग हुई है। और इसमें उस पूरे घटनाक्रम को अनावरण करने के लिए लगभग 150 कैमरे को खंगाला गया, पतारे से सुराग से की गई। तो इसके बाद जो है तब मुलजिमों को पकड़ा गया है। उस पूरी टीम को मेरे तरफ से 5000 का जो है नगद पुरस्कार से मैं घोषणा करता हूँ। एम्स ऋषिकेश में इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। इमरजेंसी में इलाज के दौरान मरीजों को अब ज्यादा सहूलियत मिलेगी। एम्स ने इमरजेंसी विभाग में 10 बेड की बढ़ोतरी की है। अब विभाग में टोटल 30 बेड हो गए हैं। एम्स प्रशासन का दावा है कि लगातार चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, जिससे मरीजों को इधर उधर भटकना ना पड़े। बता दें कि आज एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह ने इमरजेंसी विभाग में लगाए गए 10 अतिरिक्त बेड का उद्घाटन एक कार्यक्रम के बीच किया। उन्होंने बताया कि लगातार एम्स में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए बेड की संख्या बढ़ाने पर भी एम्स प्रशासन काम कर रहा है। फिलहाल इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए 10 बेड बढ़ाए गए हैं, जबकि 150 बेड का आईसीयू और बच्चों के लिए 42 बेड का आईसीयू भी तैयार किया जा रहा है, जो जल्द ही मरीजों की सेवा के लिए समर्पित किए जाएंगे। मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से एम्स प्रशासन खुद मॉनिटरिंग भी करेगा। ये इमरजेंसी का एरिया जो है ये ऑलरेडी एक रास्ते का थोरोफेयर था। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर लोग आगे पीछे घूमते रहते थे, तो इससे हमने इमरजेंसी को दे दिया एरिया को, ताकि ये पेशेंट को रिसीव करने के लिए और उनको ट्रायज करने के लिए। ट्रायज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इमरजेंसी में, कि जब पेशेंट आता है तो ये देखने की ज़रूरत होती है कि वो कितना बीमार है, कि उसको रिसेसिटेशन की ज़रूरत है या उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है या उसको कोई इंजेक्शन की ज़रूरत है या सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो असेसमेंट जैसे आपने देखा वो पहले की जाती है, जो इमीडिएटली डोर स्टेप पे है। जैसे ही पेशेंट एम्बुलेंस से उतरेगा या उसे उतारा जाएगा और ट्रॉली पे डाला जाएगा, तो इमीडिएटली यहाँ पे आके उसका विदिन सेकेंड्स मतलब ये सारा उसका चेकअप हो सकता है। पहले क्या था, ये दूर था थोड़ा, यहाँ से चलते चलते वहाँ तक जाने में 10 मिनट का टाइम लग जाता है। कई बार वो एम्बुलेंस वो ढूंढ रहे होते हैं कि ट्रॉली कहाँ पे है, वो व्हील चेयर कहाँ पे है, तो वो सब उनको यहीं पे उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।